अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयज़ा बिली शॉर्ट व्लॉग। आज जी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉक आपकी फरमाइश पर लेकर हाजिर हूँ। मैं आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जी हमने बॉडी के लिए 2 पीस अलग कर लिए हैं, जिसकी लंबाई 8.5 और चौड़ाई 13.5 इंच है। इन पीसीस को जी आपने इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद तीरे और आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे। तीरा जी हम रखेंगे 5 इंच और आर्म होल के लिए भी 5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरह आपने निशान लगाकर 5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 5 इंच पर आपने इस तरह निशान लगा के फिर चेस्ट के लिए निशान लगाना है। 6.5 इंच पर जी हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। लगाने के बाद आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये जी हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अगर आप नीचे से चाहें तो थोड़ी सी कटिंग कर सकती हैं, वरना ऐसे ही ठीक है। अगर आप ये कटिंग मुकम्मल डिटेल के साथ देखना चाहती हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकती हैं। फिटिंग हमने जी 6.5 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से जितनी फिटिंग रखनी हो उतनी रख सकते हैं। ये जी हमने बॉडी के नीचे जो फैब्रिक लगाना है उसकी लंबाई हमने ली है 12 इंच और जो विड्थ ली है वो 22.5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से जितनी विड्थ और लेंथ रखना चाहें रख सकते हैं। ये जी 2 पीस हमने कट करके अलग कर लिए हैं। आप जी कर लेते हैं स्लीव की कटिंग। स्लीव की कटिंग हम करने के लिए यहाँ पे 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह आपने तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है, इस तरह करके, और 2.5 इंच पर आपने इस तरफ निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद जितनी हम चुनट्स पफ में देंगे 3.5 इंच जो फैब्रिक होगा इसमें चुनट्स आएंगी, बाकी आर्म होल में यूज़ होगा फैब्रिक हमारा। इस तरह यहाँ से थोड़ा सा सीधा आगे आपने इस तरह कर्व दे के इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह ये देखिए मैंने निशान लगाए हैं सारे, आपको सही तरह समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ से इस तरह सीधा और इस तरह करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़े से कपड़े के साथ पफ वाले बाजू बन जाएंगे। इस तरह जी हम स्लीव में जब अटैच करेंगे तो यहाँ चुनट्स देंगे। अब जी इसके नीचे से भी आपने कटिंग कर लेनी है। ये जी हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह करके। फ्रॉक में जी हम खूबसूरती देने के लिए इस पर फ्लावर बनाएंगे छोटे छोटे, और ये हमने एक फ्रेम लिया है। इसे आपने कपड़े के नीचे इस तरह रख के सेट कर लेना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपने जी जिस कलर के फ्लावर बनाने हो आप उस कलर में धागे ले सकते हैं। मैं जी वाइट, रेड और ग्रीन 3 किस्म के धागे लूँगी। वाइट से हम फ्लावर बनाएंगे। ये जी हमने इस तरह धागा डाल लिया है। 4 इसकी लेयर हैं, ये डाल के हमने इसे नोट लगा ली है। एक फ्लावर जी हमने पहले ही बना लिया था ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह हमने फ्लावर बनाने हैं। तो चलिए दूसरा फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर आपने फ्लावर बनाने हो जितने वक्फे पर आपने वहाँ डॉट लगा लेना है। ये जी हमने एक डॉट जहाँ लगाया था इस तरह आपने नीचे से नीडल को गुजार के ऊपर ले आना है, और 1/2 इंच से थोड़ा सा कम आपने इस तरह वक्फा रख के नीचे की तरफ नीडल को ले जाना है। धागे को आपने सीधे करके फिर नीचे की तरफ से ले जाना है। दूसरी बार भी इसी तरह जी हम करेंगे। 1/2 इंच का इस तरह 1/2 इंच थोड़ा सा कम रख के जहाँ पर हमने डॉट लगाया था वहाँ से नीडल को गुजार देंगे नीचे की तरफ। तीनों को जी इसी तरह आपने बना लेना है। बनाने के बाद इन तीनों के दरमियान जो वक्फा बचेगा उनके दरमियान भी आपने इसी तरह करके बना लेना है। हर बार आपने नीडल को इधर से निकालना है और फिर जो डॉट लगाया था उसमें नीचे की तरफ इस तरह आपने लेके जाना है। ये देखिए इस तरह।
इसी तरह करके जी आपने सारे बना लेने हैं। ये जी हमने फ्लावर बना लिया है। इसी तरह करके आपने सारे फ्लावर बना लेने हैं। ये जी हमने उसी मेथड से सारे फ्लावर बना लिए हैं। देखिए कितने नीट और कितने खूबसूरत फ्लावर बने हैं हमारे। ये आप नज़दीक से देख सकते हैं। ये जी फ्लावर बनाने के बाद आपने निडल में ग्रीन कलर का धागा ऐड करना है और इस तरह आपने करके ये देखें, यहाँ से आपने निडल को गुजार के जितनी लंबी आपने नीचे से लाइन को रखना हो उतना, ये देखें वहाँ से आपने निडल गुजार लेनी है। गुजारने के बाद आपने 2 लीफ टाइप इस तरह स्टिच लगाने हैं। ये देखें जितना लंबा आपने लीफ रखना हो इस तरह करके जो हमने लंबा स्टिच लगाया था उसके साथ बिल्कुल करके आपने स्टिच लगा देना है। इसी तरह ये देखें यहाँ से भी आपने निडल को निकाल के और यहाँ से गुजार देना है। ये जी हमारे छोटे छोटे से 2 लीफ बन गए हैं। इसी तरह करके आपने सारे बना लेने हैं। ये जी हमारे सारे लीफ बनकर तैयार हैं और जो वाइट फ्लावर हैं इन पर हम लगाएंगे एक एक रेड कलर में डॉट। निडल में हम रेड कलर का धागा ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने जी इसे फिर फ्रेम में अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने डॉट लगाने हैं। ये जी आपने रेड कलर का जो धागा डाला था उसे नीचे की तरफ आपने लाकर निडल के ऊपर 2 से 3 बार इस तरह लपेटना है। लपेटने के बाद फिर नीचे की तरफ आपने ले जाना है इस तरह करके, तो ये हमारा एक डॉट बन जाएगा। ये जी डॉट बनकर तैयार है। इसी तरह आपने सारे डॉट बना लेने हैं। ये जी हमने सारे डॉट बना लिए हैं इसी तरह और ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे फ्लावर बने हैं। आपने फ्लावर बनाकर इन्हें अच्छी तरह आयरन कर लेना है। जिस धागे से जी हमने फ्लावर बनाए थे वही वाइट धागा हमने ले लिया है। ये इस तरह हमने डबल लेके इस तरह आपने डबल धागा लेना है। डबल धागा लेने के बाद आपने इस तरह करके इसमें भर लेना है। हैंड से भरना है, मशीन से नहीं। हल्के हाथों से आपने इसे इसमें भर लेना है। नीचे जी ये धागा इस्तेमाल होगा, ऊपर हम जो धागा इस्तेमाल करेंगे जो आम कपड़ों के लिए हम नलकियाँ लेके आते हैं वही वाइट कलर में नलकी यूज़ करेंगे। और आपने इस तरह फिरकी को लूज़ कर लेना है। ये जी कपड़े की उल्टी साइड है और ये है सीधी साइड। आपने इस तरह उल्टी साइड पर
रख के इसको स्टिच करना है और नीचे की तरफ आपकी पश्चिम की धागे की लाइनें बन जाएंगी। ये आपने एक एक पैर का वक्फा छोड़ के ये 3-3 लाइनें लगा लेनी हैं। इसी तरह करके ये जी हमने 3-3 लाइनें लगा ली हैं। ये बॉडी की फ्रंट साइड है। ये लंबाई में दोनों तरफ इस तरह करके हमने ये देखें 3-3 लाइनें लगाई हैं और इस तरह चौड़ाई में भी 3 लाइनें लगाई हैं। इस तरह करके कुछ डिज़ाइनिंग कर लेंगे। करने के बाद आपने इसमें चुनट्स दे के बॉडी के साथ इसे अटैच कर लेना है। ये जी स्लीव्स पर भी हमने इसी तरह ये लगा ली हैं सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने मशीन के साथ इसे सिलाई करके चुनट्स डाल लेनी है अगर हैंड से मुश्किल हो तो। बॉडी के नीचे जो फैब्रिक लगाना है उसके ऊपर इस तरह 2 सिलाइयाँ लगाकर ऊपर वाला धागा या दोनों नीचे वाले धागे आपने लेकर ऊपर वाले धागे ले लें या नीचे वाले धागे ले लें, दोनों एक साइड के ही धागे हों, लेकर इस तरह आपने चुनट्स बना लेनी है। सारी चुनट्स इस तरह बना लेनी है। ये जी हमने चुनट्स बना ली हैं। बनाने के बाद आपने बॉडी के साथ इसे रख के देखना है। इस साइज़ की आपने चुनट्स डालनी है। डालने के बाद इसे स्टिच कर लें आप और इस तरह करके ये हमारी बॉडी और नीचे वाला फैब्रिक अटैच हो जाएगा। अब जी हम बाजू में भी चुनट्स दे लेंगे। इस तरह करके जो हमने चुनट्स के लिए मार्जिन छोड़ा था वहाँ तक आपने चुनट्स बना लेनी है और जो बाकी कपड़ा बचेगा वो आर्म होल में यूज़ होगा और इस तरह हमारे पफ वाले बाजू बन जाएंगे। बैक साइड को भी इसी तरह चुनट्स बनाकर आपने बॉडी के साथ अटैच कर लेना है। ये है जी हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। 2.5 इंच हम चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई में इस तरह राउंड नेक कट कर लेंगे। इसको आपने इस टुकड़े को जी आपने फेंकना नहीं है। एक चौड़ा पीस लेके इस तरह आपने फैब्रिक का जो हमने नेक में से कपड़ा रिमूव किया था उसे इस तरह रख के आपने निशान लगा लेने हैं। इस तरह हमारे ये सारे निशान लग जाएंगे। निशान लगाने के बाद जी हम ये जो हमने नेक रख के निशान लगाए थे उससे आगे हम 2.5 इंच का इस तरह निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह आपने इस निशान पर रखना है और 2.5 इंच आगे बढ़ा के आपने सारे राउंड नेक की तरह सारे निशान लगा लेने हैं। ये जी हमने 2.5 इंच के सारे निशान लगा लिए हैं। अब इनको मिला लेना है। मिलाने के बाद हम बेबी कॉलर यानी कि बीब टाइप का एक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए जी इस तरह आपने निशान लगा के इसे राउंड इस तरह करके ऊपर तक ले जाना है और ये बीब कॉलर की शेप बन जाएगी। इस तरह करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। हमारा बेबी कॉलर कट हो गया है। इस तरह इसकी शेप आएगी। इस तरह के 2 पीस हम और काटेंगे। उसी तरह अपने कपड़े को रख के इसी तरह 2 पीस और कट कर लेने हैं। कट करने के बाद इन दोनों पीसों को रख के स्टिच कर लेना है। ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ से इनको स्टिच करना है। ये देखिए ये दोनों पीसों को एक तरफ हमने रख लिया और 2 पीस एक तरफ। इन्हें यहाँ से आपने स्टिच करना है। ये जी हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इन्हें आयरन कर लेना है और इस तरह रख के हमने स्टिच कर लेना है। इसे बैक साइड की तरफ हम रखेंगे और सीधी साइड की तरफ पलटेंगे। ये देखें इस तरह स्टिच करना है आपने और ये सीधी साइड की तरफ खुद ब खुद चले जाएंगे।
हल्के हल्के कट्स लगा के ये जी हमने सीधा कर लिया इसे और अच्छी तरह आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद ये जी मैंने एक पहले ही ये डिज़ाइनिंग कर ली है बिब पर। आप दूसरी पर किस तरह करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने वाइट धागा लिया है, उसके साथ इस तरह नेक पर डिज़ाइनिंग की है। आपने बराबर में इस तरह इतना फासला छोड़ के निडल को गुजारना है। गुजारने के बाद छोटे छोटे टांके लगाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। ये जी हमारा नेक बनकर तैयार है। और अब जी हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। पहले जी शोल्डर अटैच करने से पहले हम बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक बनाने के लिए आपने फ्रंट साइड का एक शोल्डर रख के उसे 1/2 इंच ज़्यादा, ये देखिए इस तरह रख के आपने एक निशान लगा के जितना आप रखना चाहें बैक नेक उतना आप रख लें। रखने के बाद जी कटिंग कर लें इसकी। ये जी हमने कटिंग कर ली है। 1/2 इंच हम स्टिच करने के लिए रखा था ताकि जब स्टिच करें तो शोल्डर उसके बराबर आए। इस तरह आपने बैक साइड फ्रंट साइड पे रख के बैक साइड की तरफ पलट लेना है इसे। और ये जी हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जी ये हमने शोल्डर भी लगा लिए हैं और स्लीव भी। और ये इस तरह हमने करके हल्का सा इसे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। ये ब्रीक ब्रीक सा। स्लीव किस तरह लगाते हैं ये तो सबको ही पता होता है। और ये फिटिंग की सिलाई किस तरह लगाई जाती है, मेन बात थी जी इसकी किस तरह इस पर डिज़ाइनिंग की गई है। मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग शेयर की है। किस तरह हमने सिलाइयाँ लगाई, किस तरह फ्लावर बनाए, किस तरह नेक बनाए, सारी मुकम्मल डिटेल आपके साथ मैंने शेयर की है। और देखें ये सिलकर हमारी फ़्रॉक तैयार है। फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी फ़्रॉक लग रही है। आप भी अपनी बेबी के लिए ज़रूर इस तरह की फ़्रॉक बनाएं। और ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक डिज़ाइन बना है। और ये स्लीव पफ वाले बच्चों के पहने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये है जी हमारी बेबी गर्ल की फ़ाइनल लुक फ़्रॉक की। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी फ़्रॉक बनकर तैयार है। इसका नेक देख सकते हैं आप। ये हमने जो लाइनें लगाई हैं ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह ये सिलाइयाँ लग रही हैं। और ये फ्लावर बेइंतहा खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह के बेबी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी लगती है जब छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं। तो ये थी जी हमारी बेबी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी फ़्रॉक है। आप भी अपने बेबीज़ के लिए इस तरह की फ़्रॉक ज़रूर बनाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। और अपनी दुआओं में याद रखें। अगले ब्लॉग तक जी अल्लाह हाफिज़।